पहले देखते हैं इस कॉलेज का कैंपस, ठीक है ना, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं। आज बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। अभी जेईई मेंस दिए हुए और कंफ्यूज है कि कहाँ लूँ यार, जेईई एडवांस तो निकल नहीं, अब जेईई मेंस से कहाँ से लूँ, ठीक है ना। जो सा काउंसलिंग में तो बैठनी पड़ेगी, उसमें लिस्ट भी है 200 कॉलेज, उसमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है ना। तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ जिसमें IIT, ट्रिपल IIT, GFTI, NIT और प्राइवेट कॉलेजेज और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि बेस्ट बेस्ट है, उसको मैंने प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। तो चेकआउट कर सकते हो यार जाकर मेरे वीडियो, ठीक है ना, चैनल पर, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। तो ये इसका जो फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो ये ओवरव्यू थोड़ा जानते हैं, ओवरव्यू क्या चीज़ है या किसी भी या चीज़ जानने के लिए उसका थोड़ा सा ऊपर जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करें 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी। इंस्टीट्यूट आपको बात कर दी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट है, ठीक है ना। आधा गवर्नमेंट है 50%, आधा प्राइवेट है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो आपको लखनऊ में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 50 एकड़ देखने को मिली है। NRF रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग की तो कहीं NRF रैंकिंग देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2015 में एस्टेब्लिश हुई है तो ये नया है और रैंकिंग से कोई फर्क पड़ती नहीं है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बीटेक देखने को मिल रही है, ठीक है ना। मैं सिर्फ बीटेक की बात करूंगा यार, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। कंप्यूटर एंड इंजीनियर बिजनेस की बात करें, यहाँ पर देखो नई एक आई है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, ठीक है ना। इसको देखो नया है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, ये कंप्यूटर साइंस उसमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सीट 60 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर 12 फीमेल के लिए है, 48 आपको मेल के लिए है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखो। इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसका प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है लखनऊ के बारे में, ठीक है ना। इसके अगर बात करें टोटल, देखो आपको बीटेक जब कर रहे हो तो 4 साल की बीटेक होती है, उसकी ड्यूरेशन, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं यार, ठीक है ना। तो 8 सेमेस्टर को मैंने फ्री लिख दिया हूँ। आपको 6 मंथ पर कितना पैसा देना पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको 10 लाख रुपये यानी 11 लाख रुपये आप मान सकते हो कि यहाँ पर लगेगी यार, ठीक है ना। हॉस्टल फी की अगर बात करें यहाँ पर, तो हॉस्टल फी में आपको यहाँ पर आप देख लो कि फर्स्ट सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर में आप कौन सा में कंफर्टेबल है उसको ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 लाख भी है, 3 लाख भी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, तो आपको किस में कंफर्टेबल है वो ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि आपको फिजिक्स का, आप जेईई में देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है साइंस होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होगा, ठीक है ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने के बाद इंग्लिश भी होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी कहीं कहीं रह जाती है। उसके बाद आपको होती है कि 60% या 75% आपको होना नेसेसरी होती है आपको 12 में, ठीक है ना। अब देखो 60% और 75% कहने का मतलब क्या है, देखो 2022 में क्या होती है, कभी 60% पर ले गया था, 23 में कभी 75 पर भी। तो आप उस समय चेक कर लेना कि उस समय की क्या हिसाब चल रही है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें जाए यहाँ पर, तो आपको सिर्फ जेईई मेंस होती है। अगर हाई स्टडी के लिए जाते हो जैसे पीजी करने के लिए, उस समय गेट आपको जरूरी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ आपको कब जानी है, आप यूजी प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएशन के जा रहे हो यानी बीटेक के लिए जा रहे हो, तो आपको जेईई मेंस दे के जाना पड़ेगा, उसके स्कोर कार्ड पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब कोटा पर हम लोग देख लेते कट ऑफ जोसा काउंसलिंग के। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखे थे राउंड ऑफ जो हुई थी, फर्स्ट राउंड जो कि 6 तक चलती है, 7 तक चलती है, ठीक है ना, जोसा काउंसलिंग। तो आपको देखा जाए 7,700 पर जाकर आपको बंद हो गई थी, यहाँ पर शुरू हुई थी, यहाँ से राउंड शुरू हुई थी, 8,000 पर जाकर आपको बंद हो गई थी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की नॉर्मल के कहते हैं 7,000 से, ये भी 7,500 से शुरू हुई थी, आपको 8,500 तक आपको देखने को बंद हो गई थी, ठीक है। बिजनेस की अगर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर के, तो आपको 8,000 से शुरू हुई थी, 9,000 में आपको बंद हो गई थी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं 8,000 यहाँ पर हुई थी और 9,000 के 9,500 में आपको जाकर बंद हो गई थी, ठीक है। यहीं पर अब होती है, अब देखो CASAB क्या है। देखो जब सीट यहाँ पर वैकेंट बच जाती है लास्ट में, तो उसमें क्या होती है 2 राउंड के लिए आपको छोड़ दिया जाता है कि आपको इसमें जो भी सीट बचा हुआ है उसके लिए आपको जाए। देखिए यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर 2022 के यहाँ पर डाटा लिखा हुआ, तो 9,000 पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पर राउंड पर हुई, जो कि सीट वैकेंट हुई होगी 50, 10 या 15 बची हुई, तो उसके लिए थोड़ी सी खुल गई होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो यहाँ पर 9,000 से 9,500 से शुरू हुई थी। यहाँ पर पहुँच करके देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेसमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि हाईएस्ट गई थी 45 लाख रुपया गई हुई, ठीक है ना। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखा जाए 20 से 21 के बारे में, तो यहाँ पर देखा जाए 43 लाख गई हुई थी हाईएस्ट, ठीक है ना। एवरेज पैकेज के बाद 26 गई थी, 18 यहाँ पर गई थी। तो देख सकते हो डिफरेंट कितनी ज़्यादा है यार, कि यहाँ से हाई होते जा रही है यार, ठीक है ना। अभी 23 में चल रही है, ठीक है ना। तो 50 से ऊपर चली गई है। मीडियम का बात है 23 और 14।
ठीक है ना। 20 में आपको 14 देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 22 में अगर देखा जाए 21 से 22 में तो यहाँ पर 23 देखने को मिले। टॉप कंपनी की बात करते हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एक्वा, गूगल माइस्टेक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो कह सकते हो ये बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है ना। तो ले सकते हो यार, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।